हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। हम इसमें 5 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, शुड मतलब चाहिए। सेकंड, यूज टू मतलब करता था। थर्ड, विल मतलब होगा, होगी या फिर होंगे, या फिर लास्ट में गा या फिर गी आते हैं, जैसे खाएंगे, पिएंगे, चलेंगे, इस तरीके से। या फिर कैन मतलब सकता है, और मस्ट मतलब ज़रूर चाहिए। हम ये पांचों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, शुड, टू एक्सप्रेस एडवाइस टू समबडी टू डू समथिंग। मतलब कि शुड मतलब मेन चीज़ होता है एडवाइस। हम किसी को एडवाइस देते हैं तो उसे शुड कहते हैं। जैसे सब स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर शुड का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसका डेफिनेशन समझा दिया है। उसे देख के फिर इसे देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। या फिर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता हो तो ये भी आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है, आपको काम करना चाहिए। हम एडवाइस दे रहे हैं किसी को कि हाँ आपको काम करना चाहिए, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा यू, और शुड की जगह शुड, और वर्ब हो जाएगा हमारा डू मतलब करना, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा काम, वर्क। यू शुड डू वर्क मतलब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें काम करना चाहिए, फिर आपको काम करना चाहिए। इसी तरीके से ये भी सेकंड वाला है, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए। हम उसको फिर से एडवाइस दे रहे हैं तो यू शुड लर्न इंग्लिश, मतलब कि हम उसे इंग्लिश पढ़ने के लिए एडवाइस दे रहे हैं। थर्ड, वो लड़की को पार्क जाना चाहिए। हम किसी लड़की को बोल रहे हैं कि तुम्हें पार्क जाना चाहिए। ये भी एक तरह का एडवाइस हुआ। मतलब हम एडवाइस देते हैं किसी को तो हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे शी शुड गो टू पार्क, शी शुड गो टू पार्क। अब फोर्थ है, उसे बाहर जाना चाहिए। ये रहा, उसे बाहर जाना चाहिए। ही शुड गो आउटसाइड। ये भी हम एडवाइस दे रहे हैं कि हाँ उसे बाहर जाना चाहिए। अब ये लास्ट वाला है, हमें रोज़ पार्क जाना चाहिए। मतलब कि एक तरह का ये एडवाइस होता है जिसके लास्ट में चाहिए आता है ये, तो हम इसमें शुड का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। ये मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, ये आपको खुद से बनाना है। इसका आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या होगा। अब यूज टू पढ़ेंगे। टू एक्सप्रेस अ रेगुलर हैबिट इन द पास्ट, मतलब पास्ट में हमारा जो रेगुलर हैबिट है उसमें हम यूज टू यूज़ करते हैं। मतलब कि पहले सब्जेक्ट, फिर यूज टू, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसे एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। जैसे मैं स्कूल जाया करती थी, करता था या फिर करती थी, ये पास्ट की बात हो रही है, और ये रेगुलर की भी बात हो रही है जो हम डेली करते हैं। जैसे सिंपल पास्ट टेंस में होता है वही है। आई यूज़ टू गो टू स्कूल, मतलब कि मैं स्कूल जाया करती थी। करता था, करती थी आएगा तो हम हमेशा यूज़ टू का यूज़ करेंगे। ऐसी मैं पाठ पढ़ाया करती थी, या फिर मैं पाठ पढ़ाया करती थी, सेम ही होगा। मैं तो आई यूज़ टू टीच दिस चैप्टर। ऐसी मैं पार्क जाया करती थी, तो आई यूज़ टू गो टू पार्क, ये लिख रखा है मैंने। मतलब कि हम पास्ट की बात करेंगे, करता था या फिर करती थी, तो हम हमेशा यूज़ टू का यूज़ करेंगे। ये मैंने फिर से एग्जाम्पल लिख रखा है यूज़ टू का। आप इसको खुद से बना के कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। थर्ड, विल का हम पढ़ेंगे। टू एक्सप्रेस एनी प्लान इन फ्यूचर, मतलब हम फ्यूचर के लिए कोई भी प्लान बनाते हैं तो हम विल का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट, विल, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्यूचर के लिए। जैसे हम घर जाएंगे, तो जाएंगे लास्ट में ग, गी, गे ये सब आएगा तो हम विल का यूज़ करेंगे। या फिर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो भी, जैसे वी विल गो टू होम, मतलब हम का
इंग्लिश होता है वी, और लास्ट में जो गा गी होता है उसका विल। जाएंगे मतलब जाने की बात हो रही है तो गो टू, और होम का घर। ऐसे ही वी विल गो टू होम। ऐसे ही सेकंड वाला है कल बाज़ार जाऊंगी, मतलब मैं कल बाज़ार जाऊंगी। हम किसी से बोलते हैं मैं कल बाज़ार जाऊंगी या फिर कल बाज़ार जाऊंगी, इस तरीके से। आई विल गो टू मार्केट टुमारो। अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो यूज़ टू यूज़ करेंगे। मैं खाना खाऊंगी, आई विल ईट फूड। जहाँ पे भी ये गी आएगा, गा आएगा, गे आएगा तो हम विल का ही यूज़ करेंगे। मैं नई जूते पहनूंगी या फिर खरीदूंगी। देखिए आपको जहाँ भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम ग गी गी ये सब हम यूज़ करते ही हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है विल। विल मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। तो एनी प्लान मतलब कोई सा भी प्लान बनाते हो, मतलब कि आप कहते नहीं हो कल यहाँ जाऊँगी या फिर इस डेट को मैं यहाँ जाऊँगी, यहाँ से आऊँगी, मेरे को यहाँ जाना है, तो हम फ्यूचर की बात करेंगे। ग गी ये सब आता ही है तो हम इसको यूज़ करेंगे विल का। अब मैंने ये लिख रखा है मैं कंप्यूटर सीखूंगी या फिर कंप्यूटर सीखेंगे हम, तो आपको ये बनाना है। इसका सेम हम ये भी लिख सकते हैं हम कंप्यूटर सीखेंगे या कंप्यूटर सीखेंगे हम, तो आपको इसको कमेंट में बताना है इसका इंग्लिश। अब हम कैन पढ़ेंगे। टू एक्सप्रेस पावर या फिर एबिलिटी, प्रेजेंट की बात हो रही है, इसमें कैन का हम यूज़ करते हैं पावर या फिर एबिलिटी की। तो देखिए सब्जेक्ट कैन, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम काम कर सकते हैं या फिर सकता है, हम काम कर सकते हैं, वह काम कर सकता है। अगर लास्ट में सकता आएगा तो हम कैन का यूज़ करेंगे। ही कैन डू वर्क, ही कैन डू वर्क, वह काम कर सकता है तो ही कैन डू वर्क। अगर बोलूँगी मैं काम कर सकती हूँ तो आई कैन डू वर्क। ऐसे ही मैं खाना खा सकती हूँ या फिर बना सकती हूँ। आई कैन कुक फूड, आई कैन कुक फूड। मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, आई कैन टॉक टू यू। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, कैन, फिर टॉक मतलब बात, ये वर्ब हो गया, और यू ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ये तुम मुझे पढ़ा सकती हो, यू कैन टीच मी। ऐसे ही ये लास्ट का एग्जाम्पल है हम आपको समझा सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन टू यू, मतलब मैं आपको समझा सकती हूँ, आई कैन एक्सप्लेन यू। या फिर हम मैंने लिख रखा है तो वी का यूज़ करेंगे। ये आपको खुद से करना है। मेरी मम्मी मुझे डांट सकती है, मतलब मेरी मम्मी मुझे डांट सकती है, मम्मी का हक होता है ना। इसका हम आप कमेंट में बताएंगे क्या होगा। अब मस्ट पढ़ेंगे, मतलब ज़रूर चाहिए। टू एक्सप्रेस एडवाइस, मस्ट का मतलब होता है एडवाइस। हम स्ट्रांगली एडवाइस नहीं करते, मतलब ज़रूर ही चाहिए। मम्मी पापा से या फिर किसी से भी हम कहते हैं हमें ये ज़रूर चाहिए, तो हम स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट मस्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे आपको पार्क ज़रूर जाना चाहिए, मतलब हम उसे कह रहे हैं तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, हम उसे स्ट्रांगली कह रहे हैं, तो मतलब ज़रूर मतलब उसको ज़रूरत है, इसीलिए हम बोल रहे हैं यू मस्ट गो टू पार्क। ऐसे ही हमें काम ज़रूर करना चाहिए, हमें काम ज़रूर करना चाहिए, मतलब ये मस्ट का यूज़ करेंगे। वी मस्ट डू वर्क। ऐसे ही आपको दोस्त ज़रूर बनाना चाहिए, मतलब हम किसी को कह रहे हैं आपको दोस्त ज़रूर बनाना चाहिए, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे यू मस्ट मेक फ्रेंड। मेक बनाने को बोलते हैं। देखो यू हो जाएगा आप सब्जेक्ट, अब मस्ट हम यूज़ करेंगे क्योंकि ज़रूर चाहिए हम बोल रहे हैं, और मेक मतलब बनाना हो जाएगा।
ये वाला बनाना। और चाहिए और ज़रूर चाहिए का मतलब तो मस्ट ही होता है, और फ्रेंड का फ्रेंड। ऐसे ही लास्ट का एग्जाम्पल है, तुम्हें मुझसे बात ज़रूर करना चाहिए। तुम्हें मुझसे बात ज़रूर करना चाहिए, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा यू मस्ट टॉक टू मी। तुम्हें का मतलब यू, मुझसे का मी, और बात का टॉक, और ज़रूर करना चाहिए तो मस्ट। अब ये एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, आपको अपनी क्लास ज़रूर अटेंड करना चाहिए, तो आप इसे कमेंट में बताएंगे इसका इंग्लिश क्या होगा। जितना भी मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, इसका मेरी मम्मी मुझे डांट सकती है। कंप्यूटर सीखने का हम रोज़ ट्यूशन जाया करते थे, तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। इन सब का आप कमेंट में बताएंगे इंग्लिश क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब कमेंट कीजिएगा, अगर आपको समझ ना आए तो भी कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस वीडियो पे बनाऊं ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, ये सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।